नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब तो लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, महीना हो गया, आज फर्स्ट हमारा वीडियो है, वो भी ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाए। ब्लाउज का हम लोग मतलब स्टार्टिंग से आपको बताएंगे, जैसे कि आप बाहर जाते हो कैसे कटिंग बताते हैं, उससे स्टार्टिंग से हम लोग आपको बताने वाले हैं कटिंग कैसे की जाती है, यानी कि नाप कैसे लिया जाता है परफेक्ट यानी परफेक्ट। तो प्लीज एंड तक वीडियो देखना है और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। इस वीडियो में मुझे कम से कम 250 लाइक तो चाहिए, तो इस लाइक से मुझे मालूम पड़ेगा आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलो फिर ज्यादा बातें करेंगे नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी अभी तो आप हमारे क्लास में आ ही गए हो, ऐसे समझना कि हम लोग क्लास में बैठे, यानी जब हम सीखने जाते हो क्लास में बैठे। तो पहला स्टेप हमारा होगा ब्लाउज का नाप कैसे लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज लिया है दोस्तों। तो ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाता है वो पहले, कभी भी ब्लाउज को लेना हो, अभी कौन सा भी नाप का ब्लाउज लेते होगे तो पहले हमें क्या करना है, पहले का बात हमारे यहाँ पे हुक लगा लेना है, सीधे से लगाना है। बहुत सारे क्या करते हैं उल्टे से नाप लेते, तो हमें उल्टे से नाप लेना नहीं है, सीधे से नाप लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने हुक लगा लिया हुआ, ये कटोरी ब्लाउज का नाप हम आपको बताएंगे। इसी तरह से इसको ऐसे परफेक्ट से बिठा देना है। ओके, ये हमारा ब्लाउज हो गया। अभी इसको पहले मैं इसको थोड़ा साइड रख लूँगी और क्या क्या पहले लिखना है वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने 10 लिखा हुआ है, जो मेन हमारी ब्लाउज का नाप होता है। कभी हम लोग क्लास में जाते तो हमें नोटबुक, कैंची, मेजर में अपना टेप, ये 3 या 4 वस्तु हमारे साथ ही चाहिए। इसके साथ ही हम आगे का काम चालू करते हैं, यानी कटिंग का। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ लेंथ, यानी ब्लाउज की लेंथ कितना है, आपके हिसाब से कम या ज़्यादा होती है लेंथ, कितना चाहिए क्या है। दूसरा पार्ट है हमारा शोल्डर, तीसरा पार्ट है हमारा चेस्ट, यानी छाती कितनी होती है, और चौथा है कमर, और पांचवा है आर्मोल, और छठा है कटोरी, और सातवां है क्रॉस पट्टी यानी योग पट्टी, और आठवां है हाथों की लंबाई यानी लेंथ कितनी लेनी, कम या ज़्यादा। तो छठा नौवा है हमारी हाथों की गोलाई यानी आगे की गोलाई, और 10वां है हाथों का आर्मोल। इतनी 10 चीज़ें पहले हमें नोटबुक पे लिख लेनी है दोस्तों। और ब्लाउज कटिंग करना कुछ हार्ड नहीं, बहुत इजी यानी बहुत इजी है। इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपको एकदम 1 नंबर आ ही जाएगा। किसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर मैंने ब्लाउज ले लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट हमारा क्या होगा, लेंथ। तो हमारी लेंथ कितनी है दोस्तों, इसको यहाँ पे शोल्डर जो सिलाई दी हुई है इसको हमें ऐसे रखना है परफेक्ट, खींचना थोड़ा भी नहीं है। आप खींचोगे तो फिर माप में गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे टेप रखा है और इसको हमें ऐसे रखना है। देखो ये हमारी है लेंथ, हमारी है 13, तो हमें यहाँ पे लेंथ पे लिखना है, हमें यहाँ पे सामने 13 यानी 13 हमारी लेंथ है। ओके, अभी शोल्डर देखना है। शोल्डर तो मैं अंदाजे से ले तो ज़्यादा 5, 5.5, 6 होता है, उसके आगे होता नहीं। थोड़ा जरा शरीर में ज़्यादा होते तो उनका होता 7 तलक, पर ज़्यादा से 5, 5.5, 6 बराबर है। इसी तरह से तो यहाँ पे हमारा शोल्डर देखना है, यहाँ से हमें ऐसे गिन लेना है, थोड़ा ऐसे परफेक्ट रख लेना है, सिलाई के साथ पकड़ना है। ये हमारा है 10, यहाँ पे भी थोड़ा सिलाई में गया है, यहाँ पे भी सिलाई में, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर होगा 10। ओके, मैं लिख लेती हूँ। अभी यहाँ पे हमें चेस्ट यानी छाती हमारी कितनी है, इसको हुक लगा लेना है। कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है दोस्तों प्लीज़। आप ऐसे लग रहा है हमें क्लास में बैठे हैं। तो यहाँ से जहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट होती है, यानी सिलाई हमारे हाथों की, इसको ऐसा पकड़ना है और इसको हमें ऐसा पकड़ना है। ये हमारी है 16, 16 का दुगना कितना होता है 32। तो नहीं आता, जो पढ़े लिखे नहीं तो कोई बात नहीं, मेजर टेप तो 1, 2, 3, 4 उतना तो आपको समझता होगा ना दोस्तों। जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए, जो पढ़े लिखे उनको तो कुछ बात नहीं, उनको तो आ ही जाएगा। अभी ये टेप क्या करना नहीं आता तो इसको 16 से ऐसा कर देना है, कितना होता है 32। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 32, चेस्ट हमारी है 32। अभी कमर, कमर को भी सेम वही रखना है, इसी तरह से 14 है, 14 दूने 28, उसको भी मैं ऐसे गोल फोल्ड कर लूँगी, यानी 28 कमर हमारी है 28। अभी आर्मोल हमें गिनना है। आर्मोल तो मैं बाद में इसका बताऊंगी, जब हम पेपर कटिंग करते हैं उसका, तो भी आर्मोल हम लोग गिन लेना है। इसी तरह से आर्मोल यहाँ से ऐसे गिनना है, जो ये होता है ये वाला पार्ट, इसको ऐसे स्ट्रेट करना है, इसको ऐसे करना है। आर्मोल हमारा है 5.5। ओके, ये हाथ, ये इसका आर्मोल बोल रही हूँ, इसका आर्मोल नहीं, ये इसका आर्मोल, ऐसे गिनना है हमें, इसको ऐसे स्ट्रेट से रखना है। सिलाई तो सिलाई से 5.5। ओके, अभी यहाँ पे हमारी होगी
कटोरी, कटोरी कितनी, जहाँ पे हमारा हुक लगता है वहां से हमें गिनना है कटोरी का। इसको ऐसे ऐसे कटोरी है, यहाँ पे देखो यहाँ से मैंने यहाँ से रखा है, यहाँ से यह होगी 5.5 हमारी कटोरी। और क्रॉस पट्टी है, यहाँ से गिनना है, क्रॉस पट्टी हमारी 3.5, 3.5 हमारी क्रॉस पट्टी है, क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी है ना ये साइड से, इसलिए उसने क्रॉस पट्टी ज़्यादा लिया हुआ है। आप 2.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे जितनी क्रॉस पट्टी हमारी होती है उतनी लेना, उसके आगे लेना नहीं। अभी आप कौन सा कस्टमर का ब्लाउज सिलते होगे ना, तो आप उसमें 3, 2.5 ऐसा कुछ होता है, उतनी लेना, उसके आगे बढ़ना नहीं है दोस्तों। ये हमारा एक हो गया। अभी हाथों की लंबाई, अभी हाथों की लंबाई हमें ऐसे गिने। हाथों की लंबाई तो अभी तो लॉन्ग की फैशन है, छोटी कोई पहनता नहीं है, पर मैं बोलती हूँ जितनी होगी ना आगे 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 आगे, तो आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर दो। इसकी लेंथ है हाथों की हमारी है 5, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे हाथों की लेंथ 5। और आर्मोल हाथों का लेंगे इसी तरह से, जहाँ पे हमारी सिलाई होती है यहाँ से हमें एकदम स्ट्रेट लेना है, यानी होगा ये 6.5। और आगे की गोलाई हमारी है 6, एकदम परफेक्ट। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 250 लाइक देना है। इस लाइक से मैं, आपको लगा ये लाइक क्यों मांग रही, तो मैं ये लाइक इसलिए आपको मांग रही हूँ क्योंकि आगे मुझे समझ आ रहा है मेरे वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही छोटी छोटी बात बहुत आपको बताती जाऊँगी। लाइक से मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मुझको इतना सपोर्ट करना, 250 लाइक तो देना है, इससे ज़्यादा दिया तो भी चलेगा। ओके, ये अभी हमारा मेजरमेंट हो गया। अभी नेक का मेजरमेंट तो हम जब कटिंग करेंगे तब इसमें बताएंगे। तो ये हमारा ये परफेक्ट मेजरमेंट हो गया। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। अभी यहाँ पर मैंने लिखा है 200 लेंथ, अभी इसमें हमको दुगना करना है। अभी 13 लेंथ है तो सिलाई मार्जिन जाएगी, कुछ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस में 1.5 इंच, सॉरी 1 इंच हम लोग यहाँ पे लेंगे, यानी 13, एक डाला, इसको हो गया 14। जो नए लोग होते हैं ना सीखने के लिए, उनको 1.5 इंच बढ़ाना है, और जिनको अच्छा आता है उनके लिए 1 इंच मैंने बढ़ाया। और शोल्डर हमारा आधा हम लोग करेंगे, 10 का आधा, ये 5 हो गया है, ये 5 है। यहाँ पे हमें सेम 5 लिखना है। अभी यहाँ पे हमने कहा ना 32 का 4 में हमने डिवाइड किया, 8 होता है, और इसको हमें प्लस करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यानी 1.5 इंच, 8, 9, यानी ये हो गया हमारा 9.5। 28 का चौथे में डिवाइड करेंगे, यानी 7 होता है, और इसको हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, 7, 8, और ये हमारा हो गया है 8.5। आर्मोर हमारा होगा 5.5, इसमें हम लोग आधा इंच बढ़ाएंगे, यानी 5 और ये आधा मिला हो गया ये 6, सिर्फ आधा इंच बढ़ाना है। ये अलग आर्मोल है हमारा, जो हम लोग स्लीव्स कट करेंगे उसका है। ओके, कटोरी हमारी 5.5, जितनी उतनी हमें यहाँ पे कटोरी लगानी, इसमें बढ़ाना कुछ नहीं। जब हम पेपर कटिंग करेंगे ना उसमें हम लोग बढ़ाने वाले हैं। क्रॉस पट्टी में भी हम लोग क्या करेंगे, आधा इंच बढ़ाएंगे सिर्फ, 3, और ये दोनों मिला के हो गए 4। हाथों की लंबाई हमारी ये 5, इसको 1 इंच बढ़ाओगी, 5, ये हो गया हमारा ये 6। हाथों की गोलाई हमारी 6.5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2.5 इंच बढ़ाएंगे, ये हाथों की गोलाई है। ओके, 6, 7, 8, ये मिला के हो गया 9, क्योंकि फोल्डिंग के लिए जाता है, आगे की गोलाई जो फोल्डिंग होता है वो हमें जाता है, इसलिए 2.5 इंच यहाँ पे बढ़ाना है। वो हाथों का आर्मोल हमारा 6, इसमें भी हम लोग 2.5 इंच बढ़ाएंगे सिलाई के लिए, तो 6, 7, 8, और ये हो गया हमारा ये 8.5। ये हमारा परफेक्ट नाप हो जाता है। अभी ये नाप का हमें कुछ काम नहीं, अभी ये हमारा सही नाप है। अभी हम इसकी पेपर कटिंग बताएंगे कैसे करना है। यहाँ पे हमने पेपर कटिंग लिया है दोस्तों। कभी भी सीख रहा हो तो हमने पहले पेपर कटिंग ही फाड़ना है, कपड़ा डायरेक्ट फाड़ना नहीं है। पेपर कटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमें 32 ब्लाउज का हम लोग कटिंग कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया हुआ है, न्यूज़पेपर जैसा प्लेन वाला, तो इसको पहले से फोल्ड करना है, और बंद घड़ी हमारे पास चाहिए, इस बात का ध्यान देना, बंद घड़ी हमारे पास इसी तरह से हमें यहाँ पे चाहिए। ओके, इस तरीके से आप ब्लाउज सिलोगे दोस्तों, 101% वाले आपको ब्लाउज आ जाएगा, यानी आ ही जाएगा। और सामने हमारा मेजरमेंट होगा, लेंथ हमारी कितनी थी 14। ओके, तो यहाँ पे हमने 14 पे निशानी मारनी है, हमें यहाँ पे 14 हमारी ये है। शोल्डर हमारा कितना है 5 है, इसको आधा इंच बढ़ाएंगे यहाँ पे 5.5, सॉरी 5 ही, क्योंकि गला बड़ा है, छोटा गला होता है तो हम लोग 5.5 ले लेते हैं, ये बड़ा गला है। तो आर्मोल हमारा है 6, इसी तरह से। और छाती हमारी 32, उसको 4 में मैंने डिवाइड किया, 8 होता, आधा इंच लूजिंग के लिए, इसमें मैं बोलूँगी आधा इंच लूजिंग के लिए, और यहाँ पे 1.5 इंच हमारा ये होगा मार्जिन। ओके,
अभी यहाँ पे हमारी कमर होगी 28 की, इसको मैंने 4 में डिवाइड किया 7 और 1 इंच हम लोग बढ़ाएंगे 8, इसके साथ ही 1 इंच बढ़ाना है और ये हमारा होगा 1.5 इंच मार्जिन, सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन आ ही जाती है। बहुत सारी जोड़ने की क्या होता है स्ट्रेट लाइन आती नहीं, फिर फिटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इस बात का ध्यान देना। कैसे हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई परफेक्ट, इसी तरह से। ये पहले हमारा हो गया ये पूरा बॉक्स, ब्लाउज का मेजरमेंट का पहले ये बॉक्स तैयार कर देना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमने चाहिए इसको, हमें यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे बीच का सेंट्रल, और यहाँ पे हमें 1 इंच अंदर जाना है और इसको हमें ऐसे करना है 2 इंच थोड़ा यहाँ पे, और इसको हमें ऐसे करके ऐसे इसको क्रॉस में लेना है इसी तरह से। इसी तरह से, ओके, ये देख रहे हो। और यहाँ पे हमारा 1 इंच और यहाँ पे हमारा 1 इंच, तो इसको हमें ऐसे गोल में इसको राउंड देना है इसी तरह से। और यहाँ पे हमें इसको ऐसे गोल में इसको यहाँ पे ऐसे टच करना है। जब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा लिया है दोस्तों, जब हम लोग स्टिचिंग करते हैं तब भी मैं आर्म होल यहाँ पे काटती हूँ। अभी तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए लेती हूँ, फिर कभी बिगड़ना नहीं चाहिए आर्म होल, तो यहाँ पे मैं ऐसा अंदाजे से यहाँ पे लेती हूँ। बाद में हम लोग स्टिचिंग करते हैं तो और एक हमारी कटिंग होती है स्टिचिंग के टाइम पे। मैं आगे आगे आपको बताने वाली हूँ दोस्तों कैसे करते हैं, क्या करते हैं, खाली नाप हम बताएंगे आपको नाप कैसे लिया जाता है। अभी ये हमारा होगा क्रॉस पट्टी हमारी 3.5 की थी, तो हमने यहाँ पे आधा इंच बढ़ाया यानी 4, और यहाँ पे हम लोग लेंगे 3, नीचे उतरेंगे 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे। तो यहाँ पे हमें 3 पे ऐसे करना, शेप किसी का आता नहीं ज़्यादा, तो पहले हमें क्या करना 3 पे ऐसे ये कर देना है, लाइन दे देनी है इसी तरह से, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बीच में से ऐसे इसको ऐसे करना है, यानी जो परफेक्ट शेप हमारा आ ही जाता है इसी तरह से। तो यहाँ पे हमें ऐसे राउंड दे देना है, यानी कटोरी में जो फिटिंग आती है ना एकदम परफेक्ट, यानी बहुत भारी आती है, हमें पहनने में मजा आती है ब्लाउज। नहीं तो ब्लाउज अच्छा नहीं तो ब्लाउज पहनने में मजा आती नहीं यार, साड़ी इतनी भारी होती है और ब्लाउज इतना खराब होता है। तो कटोरी हमारी होगी 5.5, जितनी है कटोरी उतनी हमें यहाँ पे लेनी है कटोरी, 5.5 तो 5.5 ही लेनी, इसमें कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे हम लोग लेंगे तीरा 2 का, इसको हम लोग तीरा कहते हैं दोस्तों, इसको गला रुंदी भी कहते हैं मराठी में, और इसको शोल्डर कहते हैं। बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि मैम शोल्डर और तीरा क्या होता है, शोल्डर इसको पूरा कहते हो, तीरा इसको कहते हैं, इसको तीरा कहते हैं, ओके। यहाँ पे हमने नेक लेना है 5.5 का, यहाँ पे 2 का तीरा लिया तो यहाँ पे हमें 2.5 का तीरा लेना है, क्योंकि हमारा नेक फैलता है तो यहाँ पे 2.5 करना, तो भी खींचा खींचा हुआ लगेगा आपको। तो यहाँ पे हमें ऐसे बॉक्स कर लेना है और यहाँ पे 1 इंच पे ऐसा थोड़ा हल्का सा अंदाजे से हमें यहाँ पे राउंड दे देना है गोल वाला, ओके। और यहाँ पे 1 इंच से ऐसा बढ़ गया और यहाँ पे हमें 2 इंच पे निशानी देनी है, यहाँ पे 2.5 इंच पे सीधा, यानी ये परफेक्ट हमारा गोला ही आ ही जाता है। डॉट डॉट देती हूँ मैं यहाँ पे, देख रहे हो ये शेप। अभी यहाँ पे हम लोग हल्की सी राउंड दे देंगे कटोरी का, ये हमारा परफेक्ट नाप हो गया है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों, कटिंग कैसे की जाती है वो भी बता देंगे हम आपको। इसी तरह से हमें पहले कटिंग कर लेनी है। बहुत सिलना आसान है दोस्तों, डरने का नहीं। जहाँ पे हम लोग डर जाते हैं तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते नहीं कभी भी, तो कभी भी डरना नहीं। क्या होगा, खाली पहले हमें क्या करना है पेपर कटिंग कट करना है, बाद में सब करना है। आप जितनी पेपर कटिंग कट करोगे ना अपना उतना ही प्रैक्टिस होती है दोस्तों। बाद में हम मेन कपड़े पे कटिंग करनी है, इसको हम लोग यहाँ से बीच में से कट करना है इसी तरह से, देख रहे हो। पहले बॉक्स करना है, फिर क्रॉस पट्टी, फिर योग पट्टी, धीरे धीरे करके सब कट करना है। अब ये हमारा मेन नाप होता है। अभी हमें यहाँ पे कटोरी कैसे निकाली जाती है, वो बढ़ाई कैसे जाती है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें यहाँ पे आर्म होल कट करना है एकदम इसी तरह से, ओके। यहाँ पे मैंने कट कर लिया हुआ है। आगे का नेक मैं इसमें क्या करती हूँ, ज़्यादा लेती हूँ। जब हम लोग पेपर कटिंग करते हैं ना उसमें थोड़ा ज़्यादा ही कट करती हूँ, मतलब मार्जिन ज़्यादा रखती हूँ। फिर जब हम लोग सिलते हैं ना तब मैं थोड़ा उसमें बराबर कर लेती हूँ, फिर हमारा ब्लाउज बिगड़ता नहीं है। बहुत सारे पहले अच्छी तरह से कर लेते, फिर बाद में ब्लाउज बिगड़ जाता है, कपड़ा कम पड़ता है, कभी कैप कम पड़ता है, इसी तरह से। अभी हमारा ये हो गया। अभी इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं, पीछे का नेक देख लेंगे, नेक कैसे लेना है। यहाँ पे मैंने नेक का माप लूँगी, नीचे से गिनूँगी, ये कितना है 3 है। इसको थोड़ा साइड
3 के मैंने आधा इंच बढ़ाया हुआ, यानी कि 3.5। आपके हिसाब से कम या ज़्यादा नेक ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 का तीरा लिया हुआ है क्योंकि गला बड़ा है, और यहाँ पे 2 का तीरा। तो इसको हम लोग ऐसे गोल में कर लेते हैं। डिज़ाइन आपके हिसाब से कर सकते हो, कम या ज़्यादा। आगे ये तो बताने ही वाली हूँ मैं, बहुत जन को आता है तो ये बोलते मैम ऐसे कैसा, तो हम आपको एक अंदाज़ा बता रहे हैं। इसमें ही हमें खाली क्या डिज़ाइन करनी है, इसमें हमें इस पर डिज़ाइन करनी है। और यहाँ पे हमें 4 लेना है, और यहाँ पे हमें यहाँ पे 4.5 का हमारा पूरा ये टक्स आ जाएगा। और ये अंदाजे से लिया तो भी चलेगा। यहाँ पे थोड़ा पाव लेना है, यहाँ पे भी थोड़ा पाव लेना, क्योंकि हमें 1 इंच ज़्यादा ही पहले बढ़ा दिया था टक्स पॉइंट के लिए। इसी तरह से ओके, ये बैक साइड हो गया। अब इसको हम लोग साइड रख लेंगे। अभी कटोरी कैसी बढ़ानी वो भी बता देंगे आपको मैं। यहाँ पे मैंने प्लेन और एक पेपर ले लिया हुआ है। कटोरी को जैसे वैसे ही रखते जाना है, जैसे ही वैसे ही रखना है। मेन कटोरी अभी कैसे बढ़ाई जाती है वो बताएगी मैं आपको। मैंने यहाँ पे जैसे वैसे कटोरी रख ली हुई है, और इसको हमें जैसे जैसे ड्रॉ करते लेना है। तो मैं ये ड्रॉ कर लेती हूँ जैसे वैसे। अभी यहाँ पे मैंने जैसे वैसे कट कर लिया। अभी ये कटोरी कुछ काम की नहीं है हमारे, अभी ये मेन कटोरी। हाँ दोस्तों, मेरी गीताली टेलर की कटिंग भी है, जैसे कि आपको लेनी होगी तो वेबसाइट का नाम है लैपोज है, तो वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। वहाँ पे हमने कटिंग, एक कटिंग में हमने 5 कटिंग दी हुई है दोस्तों। 1 टक्स है, 4 टक्स है, प्रिंस कट है, कटोरी है और बॉम्बे कटोरी से 5 हमने कटिंग दी हुई है एकदम अच्छी तरह से। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वेबसाइट की लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और 28 से लेकर 42 तक हमारी कटिंग है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा तिरछा, हमें यहाँ पे 2 इंच बढ़ाना है। 2 इंच यहाँ पे ऐसा तिरछा बढ़ाना है। ये तिरछा है ना, तो इसको तिरछा बढ़ाना। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐसा लेना है, वैसा बीच का सेंटर निकाल लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमें नीचे हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, और यहाँ पे हमारा ऊपर 1.5 इंच, यानी 3 का पूरा टक्स हमारा हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे लाइन दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देना है। यहाँ पे थोड़ा पाव इंच बढ़ाना है, जो पाव इंच होता है ना हमारा, वहाँ पे ऐसे बढ़ाना है, खाली सिलाई के लिए बोल रही हूँ मैं। तो हमें ऐसे ऐसे करना है, और इसको यहाँ से टच करना है ना दोस्तों। कितना इजी और आसान तरीका है ब्लाउज कटिंग। कुछ हार्ड है, बहुत सारे बोलते हैं कितनी हार्ड कटिंग होती है, ऐसा ना वैसा। खाली इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना प्रैक्टिस करोगे वो ब्लाउज उतना ही अच्छा आता है हमारा। तो यहाँ पे मैं हल्का सा सिलाई मार्जिन के लिए हम यहाँ पे थोड़ा बढ़ाएंगे। ओके, ये सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है दोस्तों। यहाँ पे हमारे 1 इंच टक्स पॉइंट रहेगा, 1 इंच, और इसको हमें ऐसे करना है। टक्स पॉइंट के लिए इसको ऐसे लाइन दे देना है। ये हमारा होगी कटोरी परफेक्ट। इसको हमें ऐसे करना है, इसी तरह से। है ना, जब ये सिलाई में जाए कटोरी बहुत परफेक्ट आती है। अब इसको हम लोग थोड़ा साइड रख लेते हैं, वो हाथों का बता के। अभी हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। बंद घड़ी हमारे पास चाहिए कभी भी। हाँ दोस्तों, आपको क्या क्या सीखना है ड्रेस का वो वगैरह, तो मुझे बता देना कमेंट में, तो फिर वो भी आपको कटिंग बताओगी। अभी तो हमारा सेमिनार हो गया, यानी पहले दिन से ही मैं अभी नए से आपको स्टार्ट करके, हमारा चैनल हैक हो गया था, तो अभी हम यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है, हमारे हाथों की लेंथ है 5 थी, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ाया हुआ, यानी कि 6। लेंथ तो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। और आर्मोल हमारा होगा 8.5। ओके, यहाँ पे हमारा आर्मोल है 8.5, और नीचे हम लोग उतरेंगे 2.5। यहाँ पे मैं 2.5, पहले यहाँ पे क्या करना, पहले बॉक्स कर लेना है आपने। क्या करना, पहले बॉक्स कर लेना, ऊपर से हम यहाँ पे 2.5 इंच उतरना। मैं लिख ले रही हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको इसी तरह से। और हाथों की गोलाई हमारे 6.5 थी, यहाँ पे हमने 1.5 इंच बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा होगा 8, इसी तरह से। और इसको हमें ऐसे करेंगे, और यहाँ पे हमारा 1.5 इंच है मार्जिन, इसके साथ ही मैं मार्जिन ले रही हूँ। और इसको हल्के से राउंड देना, जो रेडीमेड ड्रेस की कैसी होती है ब्लाउज की, वैसे ही हमें इसे राउंड देना है। इसी तरह से परफेक्ट आता है, फुगा वगैरह कुछ आता नहीं है। 1.5 इंच, 1.5 इंच परफेक्ट। अभी इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इसी तरह से। इसी तरह से हमें करना है। मैं आपको एक एक स्टेप बताती जाऊँगी, तो यो फॉलो करना। और हाँ, देख तो रहे, पर घर पे प्रैक्टिस करना है। जो तो जैसे कि हम क्लास में बैठते तो कैसे मैडम हमें बताती है वो करना है ये, तो आपने घर पे मैं बोलूँगी
पेपर कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है और मुझे हमारा ग्रुप है उसमें मुझे भेजना है, जो जो हमने पेपर कटिंग की तो मुझे ग्रुप में बता देना है। ओके, ये हमारा हो गया, हमारा ये शेप, ये अब आगे का भाग है वो पीछे का पार्ट है। अभी मैं आपको बताऊंगी लेके कैसे करना है। ये हमारा है बैक साइड, ये हमारी होगी स्लीव्स, ये हमारी होगी फ्रंट साइड की कटोरी, और ये एक है, और ये हमारी होगी कटोरी। इसी तरह से देखा ना दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, कमेंट करना है, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।